डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री की बुक है 2026 इसका चैप्टर नंबर 18 ट्रांजिशन मेटल का लेक्चर नंबर 8 को बच्चों आज हमने डिस्कस करना है। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस। आमतौर पर ट्रांजिशन मेटल की एक बहुत अहम प्रॉपर्टीज होती है कि वो जो कम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। जब कम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो इनमें से बाज कम्प्लेक्सेस ऐसे होंगे जिसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब ये डिफरेंट कलर्स क्यों कम्प्लेक्सेस के अंदर आ रहे होते हैं? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इनका डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है और ये जो डी ऑर्बिटल्स होता है ये इनके पास वैकेंट होता है और इसके अंदर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बनने वाले कम्प्लेक्सेस होंगे दे हैव डिफरेंट कलर। अब आपने एक बात समझनी है, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इसमें 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। वो 5 डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक शेप्स, एक खास शक्ल के अंदर होते हैं। जैसे ये हमारे पास 4 डी ऑर्बिटल्स हैं, कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स के डैश वाई स्क्वायर। ये सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव 2 लोब्स। इनके अंदर जो होते हैं ये हर एक की बेटा 4 लोब्स होंगे। एक लोब ये आ गई और एक लोब बेटा 2 आ गई। ये 4 लोब्स इसके हर एक के अंदर पाई जाती है और इस लीफ को या इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं क्लॉवर लीफ शेप। ये क्लॉवर लीफ शेप होती है। क्लॉवर किसे कहते हैं? लौंग को। जैसे लौंग होता है जो मसाले के अंदर हम डालते हैं उसको हम क्लॉवर कहते हैं, उस क्लॉवर लीफ शेप की तरह ये होगा। और हमारे पास एक और यहाँ पे क्या होते हैं, ये 4 डंबल हैं। 2 डंबल जो होंगी वन प्लेन में होगी और 2 डंबल क्या होंगी बेटा? दूसरी प्लेन के अंदर होगी। जबकि ये जो डी जेड स्क्वायर होता है इसके सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। डी जेड स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं? ये ऐसे करके इसके सिर्फ 2 लोब्स बनाते हैं, अंदर एक गुलदारा डाल देते हैं, इसको हम कहते हैं ये डी जेड स्क्वायर है। कॉलर टाइप भी हमारे पास बन जाता है। अब हमारे पास आता है कि ये जो डी ऑर्बिटल होता है इसके अंदर जो है स्प्लिटिंग होगी। कैसे होगी? आमतौर पर जब हमारे पास आइसोलेटेड मेटल होगा या आइसोलेटेड मेटल आयन होगा। आइसोलेटेड से मुराद है कि अभी वो अकेला है, उसने कम्प्लेक्स नहीं बनाया, तो आप उसे आइसोलेटेड कहेंगे। तो इन आइसोलेटेड मेटल आयन या एटम के अंदर ये जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव सेम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं या इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स कहते हैं इन आइसोलेटेड एटम। क्या मतलब? जैसे बेटा हमारे पास ये आयरन है, ये हमारे पास क्या होगा? टाइटेनियम है, ये अकेला है, अभी इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इसके पास कोई लाइगेंड नहीं आया, तो ये जो होंगे इसके अंदर तमाम के तमाम ये जो 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स हैं दे हैव सेम एनर्जी, दे आर नोन एज ए डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो आपके पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो आप बताओगे ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनकी आइसोलेटेड स्टेट के अंदर 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इसलिए आप इन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये जो टाइटेनियम है या आयरन है, अब इन्होंने कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन करनी है। अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेटा टाइटेनियम है, इसके इर्द गिर्द जो है एक्वा आयन मतलब पानी के 6 मॉलिक्यूल जब इसके करीब आते हैं तो ये जो पानी होगा दैट इज नोन एज ए लिगेंड। इसे आप लाइगेंड कहते हैं या लिगेंड कहेंगे। ये आयन या मॉलिक्यूल होगा। लाइगेंड क्या होता है? वो स्पीशीज होगी जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेंट्रल एटम को दे रहे होते हैं। ये क्या करेंगे? अप्रोचेस दिस मेटल, ये मेटल के जब करीब आते हैं तो फिर इन्होंने क्या करना है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है इनके करीब आने से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत काम करेगा। ये जो डी ऑर्बिटल होंगे इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2 ग्रुप्स के अंदर टूट जाएंगे। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी सेम नहीं रहती। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और कुछ ऐसे होंगे बेटा जिसकी एनर्जी कम हो जाती है। अब ये स्प्लिटिंग क्या करती है? स्प्लिटिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है। नंबर 1 इनकी बॉन्डिंग के ऊपर बड़ा असरअंदाज होती है। नंबर 2 इनके अंदर कलर फॉर्मेशन लेके आती है, रंग बिरंगे कलर लेके आते हैं सिर्फ ये स्प्लिटिंग की वजह से। नंबर 3 बेटा इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि कुछ ऐसे कम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको मकनातीस अब अपनी तरफ कशिश करना शुरू कर देगा और कुछ ऐसे होंगे जिनको मकनातीस होता है वो रिपेल करना शुरू कर देगा। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अब आपने बात याद रखनी है कि ये जो आपके पास 2 सेट बनेंगे, एक डी ऑर्बिटल का एक सेट होगा, दूसरा बेटा दूसरा होगा। अब इनके दरमियान में जो एनर्जी गैप आ रहा होगा, जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा होगा, इसे आपने डेल्टा से ज़ाहिर करना है या बेटा डेल्टा ई से ज़ाहिर करते हैं। चलें अब हमारे पास ना 2 तरह के कम्प्लेक्सेस की हम एग्जांपल लेते हैं। पहले हम ऐसे कम्प्लेक्सेस की बात करते हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल से मुराद है जिसके अंदर 6 लिगेंड होते हैं
उनकी जो शक्ल होती है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। ए कम्प्लेक्स विद 6 लिगेंड्स अराउंड द मेटल आयन, ये हमारे पास क्या होगा, इसे हम कहते हैं हेक्सा एक्वा। इसका जो नाम होगा बेटा वो क्या होगा, हेक्सा एक्वा। ये पानी जो है इसको यहाँ पे आपने एक्वा कहना है, हेक्सा एक्वा। आगे क्या होगा, टाइटेनियम, टाइटेनियम, ये टाइटेनियम होगा। इसके बाद बेटा इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, आखिर में आपने आयन ले लेना है। ये जो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन है, इसके अंदर कैसे कलर पैदा होंगे इसको बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे दो ग्रुप के अंदर। पहला आपके पास लोअर एनर्जी होगा, ऐसा सेट होगा जिनकी एनर्जी कम होगी। ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे, कौन से होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स होंगे। और बेटा दो ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, किनकी होगी, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है। जब ये हमारे पास टाइटेनियम आइसोलेटेड था, आइसोलेटेड का मतलब है अभी इसने किसी के साथ कोई कम्प्लेक्स नहीं बनाया, इसके इर्द गिर्द कोई भी जो है लाइगेंड नहीं आया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यहाँ पे आर्गन लिखेंगे, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बेटा 3d लिखोगे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 4s के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अब क्या होगा, ये टाइटेनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी, ये आर्गन आ जाएगा। अब 3d के अंदर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 4s के अंदर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए हैं। तो ये इसके डीजनरेट ऑर्बिटल हैं। ये डी के कितने ऑर्बिटल हैं, 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब किसी एक डी ऑर्बिटल में ये 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, क्योंकि इसके जो डी ऑर्बिटल है उनमें है ही 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, इसके इर्द गिर्द बेटा लाइगेंड आना शुरू हो जाएगा, कौन सा लाइगेंड, पानी। अब पानी की यहाँ पे एंट्री होगी, तो पानी क्या करेगा, अपने लोन पेयर जो है वो इस टाइटेनियम को देना शुरू करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से 6 पानी के मॉलिक्यूल इसके करीब आएंगे, इसे हम कहते हैं लाइगेंड इंटरैक्शन। जो लाइगेंड है या लिगेंड है वो बेटा इसके साथ आप इंटरैक्शन करेंगे, तो इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2। ये आमतौर पर 2 एनर्जी सेट के अंदर टूट जाते हैं। ये 3 आपके पास ऐसे ऑर्बिट बनते हैं विच हैव ए लो एनर्जी, इनकी एनर्जी जो होती है वो अपने पेरेंट से कम हो जाती है, तो इन्हें आप कहते हैं लो एनर्जी सेट। ये आपके पास कितना होगा, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनको आप कहते हैं ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल। तो इनका जो नाम होगा वो ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल है। ये ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाएंगे, क्योंकि इन तीनों की बेटा एनर्जी सेम होती है। इसको हम लिखते कैसे हैं, तो इसको हम लिखते हैं बेटा T2G, T2G से लिखते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल। अब दूसरा जो सेट होगा इसकी हायर एनर्जी हो जाएगी, हायर एनर्जी में 2 ऑर्बिटल चले जाएंगे, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और बच्चे डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इन्हें आप कहते हैं डबल डीजनरेट ऑर्बिटल। ये डबल डीजनरेट ऑर्बिटल है, या बेटा इन्हें आपने EG से जाहिर करते हैं। अब ये 2 सेट बन गए। अब बाहर से बेटा कहीं से रोशनी आती है, अब लाइट आके इसके ऊपर गिरती है, जब लाइट गिरती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक्साइटेड हो जाएगा, ये क्या करेगा, लोअर एनर्जी को छोड़ के बेटा हायर एनर्जी की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से इसका लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाना, दैट इज नोन एज ए ट्रांजिशन। इस अमल को आपने ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन डी ऑर्बिटल के दरमियान में हुई थी, तो इसलिए हम इस ट्रांजिशन को बेटा डी ट्रांजिशन का नाम देते हैं। ये डी ट्रांजिशन कहलाएगी। जब ये डी ट्रांजिशन कहलाएगी तो इस दौरान हमारे पास ये जो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन होता है ये कलर शो करेगा। क्या कलर शो करेगा, आमतौर पर बेटा ये जो आपके पास टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन यहाँ पे पड़ा हुआ है, जब इसके ऊपर बेटा आके लाइट गिरती है, कौन सी लाइट गिरेगी, ये वायलेट लाइट गिरेगी। ये वायलेट लाइट आके इसके ऊपर गिरती है, ये वायलेट लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, और जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा इसके बाद ये हमें येलो नजर आना शुरू हो जाएगा, ये येलो कलर का बच्चों हमें नजर आएगा। अब हम देखते हैं कि इसका कलर कौन सा होगा, थोड़ा सा मेरे जहन में ये खटक रहा है, तो हम इसे देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल कलर क्या होगा। ये कलर आपको कौन बताएगा, ये कलर व्हील बताएगा। इस गोलदारे को हम कहते हैं कलर व्हील। देखिए ये जो मैं बना रहा हूं बेटा इसको हम क्या कहेंगे, ये कलर व्हील कहेंगे। कलर व्हील के अंदर आपने करने क्या है, आपने सारे रंग लिख देने हैं जो आपको पता है, सिर्फ इंडिगो नहीं लिखना। तो ये बेटा आपके क्या पास होगा, वायलेट होगा, ये क्या होगा, ब्लू होगा। इसे आपने याद करना है, वीप गाय आर, वीप गाय आर, ये वीप गाय आर है। ये सारे कलर हैं, तो इसमें क्या करेंगे,
ये इनके एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कलर है। अब ये टाइटेनियम हेक्सा aqua ने क्या करेगा, जब सफेद लाइट इसके ऊपर आके पड़ेगी तो ये सारी लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। इसके अंदर जो वायलेट कलर वाली लाइट है, इस कलर की जो लाइट है, इसकी जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ उसी लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। जब ये वायलेट कलर को ऑब्जॉर्व करेगा तो आपको ये नजर कैसा आएगा, ये येलो कलर में नजर आएगा, यानी इसने वायलेट कलर ऑब्जॉर्व किया, नजर कैसा आएगा, येलो। अगर बेटा ये आपके पास ब्लू कलर को ये ऑब्जॉर्व करता तो कैसा नजर आता, ऑरेंज। अगर ये ग्रीन कलर को ऑब्जॉर्व करता तो कैसा नजर आता, रेड। तो इसे हम कहते हैं व्हील डायग्राम, या में कंप्लेक्सिस के अब्जॉर्ब, जब कोई लाइट पड़ती है तब कैसा कलर होता है, अब जब वो लाइट ट्रांसमिट हो रही होती है तब कैसा कलर होता है, ये हमें ये व्हील या ये कलर डायग्राम बताती है। अब हमारे पास दूसरा कंप्लेक्स आ जाता है जिसे हमने टेट्राहेड्रल कंप्लेक्स कहते हैं। इसको हमने ऑक्टाहेड्रल कहते थे, इसे बेटा टेट्राहेड्रल कहेंगे। दोनों में फर्क क्या होता है, ये जो टेट्राहेड्रल कंप्लेक्स होगा इसमें 4 लाइगेंड्स होते हैं, 4 लाइगेंड होंगे, और जो कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। जैसे ये CuCl4 है, ऊपर -2 है, तो ये आपके पास एक एनायनिक कंप्लेक्स है। इसका नाम क्या होगा, इसे हम कहेंगे टेट्राक्लोरो। तो ये 4 हैं, आखिर में बेटा आपने इसका नाम बताना है, ये टेट्राक्लोरो। क्योंकि ये एनायनिक कंप्लेक्स है इसलिए आपने बता देना है कुप्रेट, AT लगाएंगे, कुप्रेट लिखेंगे, 2 लिखेंगे, आगे आपने आइन लिख देना है। तो कुप्रेट 2 आइन ये कंप्लेक्स है, इसके साथ बेटा 4 लाइगेंड मौजूद है। अब आपने देखना है कि ये जो कॉपर होता है इसकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये कॉपर जो होगा इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29। तो ये क्या करेंगे, आर्गान के अंदर बच्चों इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे 18 आ जाएंगे। 3D के अंदर इसके 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। 4s के अंदर बेटा इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे जो कॉपर ने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है वो +2 करेगा, +2। इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इधर से 1 इधर से जाएगा, तो 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 9, और 4s के अंदर कितने होंगे, 0। तो इसके अंदर 3D के अंदर बेटा 9 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा, स्प्लिटिंग पैटर्न जो होगा ये उसके इन्वर्टेड है। मतलब जो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो हमारे पास लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते थे, जहां पे वो हायर एनर्जी में चले जाएंगे, और जो हायर एनर्जी वाले थे वहां पे बेटा वो लोअर एनर्जी में हो जाएंगे। यहाँ पे स्प्लिटिंग जो होती है वो उलट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 सेट बनेंगे, हायर एनर्जी सेट 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और लोअर एनर्जी सेट क्या होंगे बेटा, 2 ऑर्बिटल जो होते हैं वो लोअर एनर्जी सेट होंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग, कितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी जो स्प्लिटिंग हमारे पास हो रहा है या जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कम होता है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा सॉरी कम होता है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे आपने 9 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, वहां पे 1 9 क्यों दिखाए हैं, क्योंकि डी के ये जो कॉपर है इसके बेटा डी ऑर्बिटल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 DXY में, 2 DYZ में, 2 बेटा DZX में, 2 DX² स्क्वायर में, और 1 DZ स्क्वायर में। ये आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइगेंड इंटरएक्शन करेगा, लाइगेंड आके इसके साथ क्या करेगा, इंटरएक्शन करेगा। यहाँ पे लाइगेंड कौन सा है जो आके इसके साथ इंटरएक्शन कर रहा है, वो क्लोरो ग्रुप है। अब क्लोरीन जब इसके करीब आएगा ये क्लोरो ग्रुप आएगा, तो इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 सेट, ये 2 सेट के अंदर टूट जाएगा। ये बेटा 3 जो होते हैं ये हायर एनर्जी में चले जाएंगे, यहाँ पे जो 3 थे ये लोअर में चले गए, जबकि टेट्राहेड्रल में ये क्या उलट हो जाएगा, 3 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। कौन सा होगा, DXY DYZ DZX। अब क्या होगा, इधर हमारे पास क्या होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इधर 2 इधर 1 इधर, जबकि नीचे क्या बच जाएंगे, इनकी लोअर एनर्जी होगी, ये 2 ऑर्बिटल्स होंगे, इसे हम कहेंगे ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल, इसे क्या कहेंगे बेटा, डबल डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये जो ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं टेट्राहेड्रल में सिर्फ इसे T2 लिखते हैं, इसके साथ G नहीं लगाते। इसको बेटा आपने E लिखती हैं, इसके साथ G नहीं लगाते। अब क्या होगा, ये लाइट है, ये हमारे पास क्या चीज है, लाइट। अब लाइट जब इसके ऊपर आके पड़ती है तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन करना, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नीचे से बेटा ऊपर जा रहा है। अब क्या करेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये, क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट पड़ी थी तो इसने एक स्पेसिफिक कलर को अब्सॉर्ब किया था, और बाकी जो ट्रांसमिट हुई तो वो एक नया कलर हमें दिखा रही होगी।
अब बेटा इसी कलर फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ये कलर व्हील हमने पहले बना लिया, इसको कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। गुलदारा लगाएंगे तो यहाँ पे आपने विप गाय आर लिख देना है, वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड बन जाएगा। अब अगर आपके पास ये कोई सब्सटेंस है और इसके अंदर आके आप इसके ऊपर कोई लाइट फेंक रहे हैं, ये आम लाइट जो है, अगर ये लाइट सारी की सारी अब्सॉर्ब हो जाती है, ऑल लाइट इज अब्सॉर्ब, ये सारी की सारी जो लाइट है बेटा विजिबल लाइट है वो इसके ऊपर क्या होगी, अब्सॉर्ब हो जाती है। तो इसका जो कलर आपको नजर आएगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लैक, ये ब्लैक रंग का आपको नजर आएगा। अगर बेटा यहाँ पे आपके पास जो है सारी की सारी लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट होती है, कोई भी यहाँ पे अब्सॉर्ब नहीं होती, ऑल लाइट, ये सारी की सारी जो लाइट होती है वो क्या होगी बेटे, ट्रांसमिट होती है, यहाँ से टकराने के बाद वापस चली जाती है। तो ये कलर, ये जो आपको कम्प्लेक्स होगा ये व्हाइट नजर आएगा। अब आपने खास बात समझनी है, अगर यहाँ पे एक व्हाइट लाइट इसके साथ आके टकराती है, जब व्हाइट लाइट टकराती है तो उसमें से सिर्फ ब्लू लाइट जो होती है वो इसके अंदर अब्सॉर्ब होती है, सिर्फ ब्लू लाइट, बाकी कोई लाइट भी अब्सॉर्ब नहीं होगी, सिर्फ ब्लू लाइट बेटा अगर इसके अंदर आके अब्सॉर्ब होगी तो ये आपको कैसे दिखेगा, ये हमें ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज। ये जो ऑरेंज होता है दैट इज नोन एज इट्स कंप्लीमेंट्री कलर। तो आपने बेटा इसका क्या नाम देना है, वो इसका कंप्लीमेंट्री कलर कहलाएगा कि ब्लू लाइट इसके अंदर अब्सॉर्ब हुई है और दिख कैसे रहा है, ऑरेंज, तो ये इसका क्या होगा, कंप्लीमेंट्री कलर है। अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट अब्सॉर्ब होगी, यानी व्हाइट लाइट आई है उसके अंदर से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट जिसका कलर ग्रीन होता है वो अब्सॉर्ब हो जाती है, तो ये हमें रेड नजर आएगा। अगर बेटा यहाँ पे येलो लाइट अब्सॉर्ब हो गई तो ये हमें कैसा नजर आएगा, अगर येलो लाइट अब्सॉर्ब हो जाती है तो ये हमें वायलेट नजर आएगा, वायलेट नजर आएगा। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एमडी कैट के अंदर आएगा कि अगर कोई भी लाइट जो होती है इस कलर के अब्सॉर्ब हो रही है तो कैसा नजर आएगा। तो ये आपने व्हील डायग्राम को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो ये जो ब्लू है इसका जो कंप्लीमेंट्री कलर है वो ऑरेंज है, ग्रीन का बेटा रेड है, येलो का क्या होगा, वायलेट होगा, ये आपने याद रख लेना है। बाजू का सिंपल एमसीक्यूज भी पूछ लेता है कि ब्लू का कंप्लीमेंट्री कलर बताओ। अब हमारे पास आता है व्हाट इज इफेक्ट ऑफ लाइगेंड्स ऑन डेल्टा ई एंड कलर। यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज आ रही है इसको बेटा हमने डेल्टा ई कहते हैं। जब लाइगेंड यहाँ पे आता है तो वो क्या करेगा, ये जो लाइगेंड होता है बेटा, ये जो लाइगेंड इसके ऊपर आ रहा होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, किसके अंदर होता है, स्प्लिटिंग के अंदर, स्प्लिटिंग के अंदर बेटा इसका बहुत अहम क्या होगा, किरदार होगा। अब पहले हमारे पास जो लिगेंड्स हैं उनकी तरतीब देख लें फिर हम इसे आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं ये सायानाइड होगा, इसके बाद बेटा एथिलीन डाई अमाइन होगा, इसके बाद जो हमारे पास लिगेंड्स आ रहा है वो बेटा अमोनिया होगा, और फिर बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये पानी आ जाता है, वाटर आएगा। वाटर के बाद जो हमारा लिगेंड होगा ये क्लोराइड आइन है, और फिर कौन सा होगा, ये ब्रोमाइड आइन है, और फिर कौन सा होगा बच्चे, ये आयोडाइड आइन है। अब ये लाइगेंड्स हैं, जब ये सेंट्रल एटम के साथ आके अटैच होकर कम्प्लेक्सेस बनाएंगे तो इनको आपने लाइगेंड कहते हैं। ये वाले जो लाइगेंड होते हैं इनको आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है बेटा। और ये वाले जो होते हैं इन्हें वीक फील्ड या वीक लाइगेंड कहते हैं, वीक फील्ड लाइगेंड का नाम देते हैं। अब ये करते क्या है, मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा, और बच्चों ये आपके पास जो वीक वाला होता है वो क्या करेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मिटा लें ताकि अपना क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। अब पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, कि अगर कोई भी बेटा हमारे पास कौन सा आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है, किसी के करीब आने वाला है और उसको आप कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कौन सा है, वो आपके पास कौन सा होगा बेटा, अमोनिया होगा, सायानाइड होगा, या एथिलीन डाई अमाइन होगा। यानी इनमें से कोई अगर आके इसके साथ आता है तो ये क्या करेगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा, लार्ज स्प्लिटिंग करेगा, लार्ज स्प्लिटिंग। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी, ये जो टूटेंगे तो इनके दरमियान में ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा, लार्ज स्प्लिटिंग होगी। जब लार्ज स्प्लिटिंग होगी तो लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा ई होगी, लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। ये जो डेल्टा ई होगी बेटा वो हमारे पास क्या होगा, लार्ज होगी, ज्यादातर ये लार्ज वैल्यू के अंदर आ रहा होगा। ये थोड़ा सा साइज इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब ये जो ऑर्बिटल हैं ये ऊपर होंगे, ये थोड़ा क्या होंगे, नीचे होंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास आती है
ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ये जो स्प्लिटिंग होती है ये कब होती है, ये वाली स्प्लिटिंग बेटा तब होगी जब आने वाली जो लाइट होती है वो किसके बराबर होगी, एच म्यू के बराबर होगी। म्यू क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वो जो लाइट आ रही होती है जो इसके अंदर आकर टकराएगी उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए, हाई, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, हाई होगी। और फ्रीक्वेंसी इज हाई, और उसकी बेटा वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए, तब आपके पास लार्ज स्प्लिटिंग होगी। वेवलेंथ क्या होगी बेटा, लो होगी, यानी कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं दैट म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा के। ये जो म्यू होता है इसे आपने क्या कहते हैं, सी ओवर लैम्डा के। म्यू अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। व्हाट इज सी, सी को हम कहते हैं ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब आप जानते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में से एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजर जाती हैं इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज वेवलेंथ, अब आमतौर पर वेव्स बेटा ऐसे चलती हैं, दो आपके पास क्रेस्ट का फासला या दो ट्रफ के फासले को क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। तो आपने याद रखना है ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं ये लार्ज स्प्लिटिंग करेंगे, इसमें जो वैल्यू होगी डेल्टा ई की जो वैल्यू होगी ये लार्ज वैल्यू होगी, ज्यादा फर्क होगा। जैसे ऑक्टाहाइड्रल कम्प्लेक्स होता है उसमें ज्यादा फर्क होगा। जहां पे आपके पास जो लाइट आके अब्जॉर्ब होगी, देखिए ये लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, ये जो लाइट अब्जॉर्ब होगी इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि वो कौन सी लाइट होती है जिसकी बेटा फ्रीक्वेंसी, वो कौन सा रीजन होगा विजिबल रीजन के अंदर, वो कौन से कलर होंगे जिनकी आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो आमतौर पर ये हमारे पास ना विजिबल रीजन है, नजर आने वाला क्या है बेटा, रीजन है जो लाइट हमें नजर आ रही है। विजिबल रीजन के अंदर जो हमारे पास वायलेट होगा, वायलेट कलर और ब्लू कलर, अगर यानी किसी कोई भी रोशनी जब आके उसके साथ टकराती है तो उस लाइट की वायलेट या ब्लू कलर वाली लाइट उसके अंदर अब्जॉर्ब होगी, तो ये वो लाइट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। जब किसी चीज के अंदर वायलेट या ब्लू कलर बेटा अब्जॉर्ब होगा तो वो नजर कैसे आएगा, अगर वायलेट कलर अब्जॉर्ब होगा तो वो आपको येलो नजर आएगा, अगर बेटा वो ब्लू ब्लू कलर की लाइट उसके अंदर अब्जॉर्ब होती है तो कैसा नजर आएगा, वो बेटा हमें ऑरेंज नजर आएगा, ऑरेंज कलर का नजर आएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड, ऐसा लिगेंड हम यूज कर रहे हैं जो कि कमजोर है, वीक फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड बेटा लाइगेंड है कौन सा होगा, जैसे क्लोरो है, क्लोरो आ गया, जैसे बेटा ब्रोमो आ गया, ये वाला कोई फील्ड हमारे पास आ रहा है तो जिसे हम कहते हैं कि ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे। इनसे क्या होगा, इससे बेटा आपके पास स्मॉल स्प्लिटिंग होगी, स्मॉल स्प्लिटिंग होगी, ये जो स्प्लिटिंग उधर जाके होनी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। कैसे, जैसे आपके पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स होगा, स्मॉल स्प्लिटिंग होगी, इसमें लो वैल्यू ऑफ डेल्टा ई होगी, लो वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है ये कम होगी। मतलब अगर तीन आपके पास यहाँ पे हैं, दो इधर हैं, तो इनके दरमियान में जो फासला है वो कम है, इसलिए एनर्जी गैप यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। और ये कौन कौन सी कैसी रेडिएशन अब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो ऐसी रेडिएशन बेटा अब्जॉर्ब होनी चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी लो हो, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होनी चाहिए, और उसकी जो वेवलेंथ है वो बेटा हमारे पास क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जब ऐसी लाइट यहाँ पे आके अब्जॉर्ब होगी तब आप उसको कहेंगे ये वीक फील्ड लाइगेंड है। तो ये किन हिस्सों के अंदर अब्जॉर्ब होती है, ये आमतौर पर बेटा रेड और ऑरेंज के अंदर आके अब्जॉर्ब होती है, रेड और ऑरेंज हमारे पास जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जो विजिबल रीजन के अंदर जो हमें कलर नजर आ रहे होते हैं इस कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, वो बेटा आपके पास रेड होगा और कौन सा होगा, ऑरेंज। तो अगर उसके अंदर सिर्फ रेड लाइट आके अब्जॉर्ब होगी तो उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर होगा वो आपके पास क्या होगा बेटा, ग्रीन होगा, ग्रीन। तो ये उसका कंप्लीमेंट्री कलर होगा जो ग्रीन आपको नजर आएगा। अगर वो ऑरेंज कलर के अंदर अब्जॉर्ब होगी होगी तो इसका जो आपके पास कौन सी चीज है, कंप्लीमेंट्री कलर है, वो हमें कौन सा मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। तो ये बेटा हमारे पास ना कलर कम्प्लेक्सेस की एक छोटी सी क्या थी, कहानी है जो आपने याद रखनी है। बस यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज है वो लाइगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है तो इसका मतलब वो ऐसी लाइट को अब्जॉर्ब करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और अगर आपके पास वीक फील्ड लाइगेंड होता है
वो ऐसी रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, कम होगी। चलिए अब हमारे पास ना क्विक चेक है, ये आप अपनी बुक के अंदर देखें, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्विक चेक कौन सा है बेटा, ये 18.4 है। ये 18.4 जो है ये क्विक चेक है, इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं अब इन क्वेश्चंस को बेटा हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इफेक्ट द डीजेनरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन ए कॉम्प्लेक्स साइन। तो सवाल अपनी बुक से देख लें कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर लाइगेंड आ जाता है तो वो उसकी डीजेनरेसी को कैसे मुतासर करेगा। जैसे लाइगेंड आएगा तो बेटा ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनको वो दो हिस्सों में तोड़ देता है। अब वो डीजनरेट नहीं रहते, एक हिस्से की यानी अगर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी और हो जाती है, जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी और हो जाते हैं, तो लाइगेंड जो होता है उनकी डीजनरेसी को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा की डिफरेंस इन डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पैटर्न बिटवीन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपने बताना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होगी, ये जो डी ऑर्बिटल होगा इसमें जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, ये जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी बेटा ज्यादा हो जाती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये उलट होगा, जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी बेटा कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जॉर्ब्ड लाइट एंड द ऑब्जर्व्ड कलर ऑफ ऑब्जर्व कलर ऑफ ट्रांजिशन। मेटल का कैसा कलर आएगा, तो आमतौर पर बेटा ये हमारे पास कौन हमारी मदद करता है, ये प्लांक्स बताता है। ये डेल्टा ई है, ये एनर्जी है, ये बेटा उसकी एनर्जी एच म्यू फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। आने वाली अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो आमतौर पर रेड या वो आमतौर पर बेटा ब्लू या वायलेट कलर के अंदर जाके अब्जॉर्ब होगा। अगर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कम वाली फ्रीक्वेंसी उसमें अब्जॉर्ब हो रही है तो रेड या ऑरेंज के अंदर बेटा अब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट ये आपसे पूछता है कि ये डी डी ट्रांजिशन क्या होती है, तो वो आपने यहाँ पे बताना है कि आमतौर पर जब लाइगेंड जो होते हैं वो मेटल कॉम्प्लेक्स के करीब आते हैं तो ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांजिशन शो करते हैं। मतलब ये 3 ऑर्बिटल पहले ऊपर चले गए हैं, ये 2 नीचे हैं, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा, इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं और दैट इज नोन एज ए डी डी ट्रांजिशन। तो इसे आपने डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो आसान सवाल था, बड़े मजे का सवाल था, तो इसको बेटा आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बेस्ट विशेष, गुड लक बच्चों, अल्लाह।